प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज जिसको अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको जो एक्सरसाइज थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जिसके हमने आपको कुछ प्रश्न हल करना सिखाए थे। आज जो शेष प्रश्न रह गए हैं हम उनको आपको हल करना आज सिखाएंगे। देखो बच्चों, इसमें जो प्रश्न हैं ये हमने आपको 12 तक पिछले वीडियो हमने करा दिए हैं। अब यहाँ 13 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको इस वीडियो में हल करना हम सिखा रहे हैं। देखो बच्चों, चलते हैं इसको हल करते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन, क्या है? कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपया हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी बच्चों सूत्र हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, वो आप वहाँ से सूत्र सीख सकते हैं। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा वो वहाँ से आप याद कर लेना। देखो इसमें क्या है, कितने धन का मतलब प्रश्नानुसार ये पी पूछा गया है कि कितने धन का साधारण ब्याज दर दे रखी है 5% बच्चों, ठीक है। दर से 5 वर्ष, टी बराबर दे रखा है बच्चों 5 वर्ष, और कितने धन का साधारण ब्याज 75 रुपये हो जाएगा। यानी कि ये साधारण ब्याज दे रखा है, एसआई दे रखा है कितना, 75 रुपया। अब हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र कौन सा है बच्चों? देखो ये सूत्र हमने पिछले वीडियो में आपको समझाए हैं। तो एसआई बराबर होता है बच्चों PRT बटे 100, ठीक है, ये है। अब देखो बच्चों, एसआई बराबर हम रखेंगे 75 यहाँ रख लिया, ठीक है। हमारे पास तो जगह नहीं, आप नीचे ही रखना 75। इसके बाद P निकालना है, R दे रखा है 5%, ये दे रखा है, और T की जगह पर रखेंगे ये 5 वर्ष, तो 5 बटे, ठीक है। अब देखो 25 चौकू 100 होता है, तो P बराबर इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा हम करेंगे तो 75 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 5 चौकू 20, हासिल लगी 2, 7 चौकू 28 और 30, ये इतने रुपए आ गया। यानी कि जो राशि है वो हमें कौन सी प्राप्त हुई, वो धन कौन सा प्राप्त हुआ है, 300। तो 300 वाला जो ऑप्शन है उसको हम देखो बच्चों, तीन सौ वाला कहाँ पे है ऑप्शन, देखो ये वाला है, इसी को हम टिक कर देंगे, इसी को काला करेंगे, ठीक है बच्चों। OMR सीट जो हमें मिलेगी उसको दूसरे नंबर का हमें काला करना होगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 14वां है, कितने समय में। अब इसमें पूछा गया कितने समय में, तो T बराबर क्वेश्चन मार्क, समय में 6 सही 1/4 प्रतिशत लगा होगा, वो दर होगी। R बराबर 6 सही 1/4%, और वार्षिक दे रखा है बच्चों, ठीक है, वार्षिक, यहाँ पे भी समय वर्ष में ही आएगा। दर से कोई धन है, कोई धन पहले P जो था X था माना, अब वो कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। इसका मतलब मिश्र धन दोगुना हो गया, यानी कि 2x हो गया ये, ठीक है। तो अब सूत्र लगाएंगे। देखो बच्चों, मिश्र धन वाला सूत्र हमने आपको बताया, A बराबर P1 + RT बटे 100, ठीक है। अब देखो बच्चों, A बराबर 2x है, यहाँ पे x रखेंगे 1 + R का मान ये भिन्न के रूप में दे रखा है, मिश्रित भिन्न के रूप में, इसको हमें साधारण में बदलना होगा। देखो बच्चों, इसको साधारण कैसे बदलेंगे, 6 चौक 24 1 25, तो 25/4%, ठीक है, इतना रखेंगे तो 4%, तो यहाँ आ गया 25/4, ठीक है, 4। अब देखो गुणा टी निकलवाएगा तो टी ऐसे ही रखा रहने दो। अब देखो ये 100 है, वो हमेशा भिन्न के हर के साथ गुणा कर दिया करना, ये आप याद कर लो, ठीक। ये कैसे आता है, देखो 25/4, ये मोटी लाइन है, इसमें 100 का भाग करना, तो इसको भी भिन्न के रूप में बदल लेंगे। ये नीचे वाला सबसे ऊपर और ये वाला यहाँ पर, ये यानी कि 25/4 लिखा हुआ है, तो 1/100 हो जाएगा।
यानी कि 4 में मल्टीप्लाई ये हो गया है। तो इसलिए इस तरीके से आ जाता है। तो आप एक बार याद कर लो कि भिन्न में जब भी लिखा होगा तो 100 का गुणा हर में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों 2x बटे ये वाला जो है वो नीचे आएगा क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है x, ये आ गया 1 प्लस 25t बटे 4 गुणे 100। x कट गया बच्चों, 25 चौकू 100। ठीक है, तो ये 2 लिखा है यहाँ पर 1 प्लस t बटे 4 चौकू 16। अब यहाँ ये इधर कर लेंगे 2 माइनस 1 पक्षांतर कर लिया तो t बटे 16 1 आ गया। अब देखो 1 याद रखा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे करके तो बच्चों कितना आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t बराबर आ जाएगा 16 वर्ष। वर्ष क्यों आएगा, क्योंकि जो दर है वो वार्षिक दे रखी है। अगर ये दर है वो मासिक दे रखी होती तो यहाँ समय माह में आता। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो 16 वर्ष जहाँ पर रखा हुआ है बच्चों उसी को हम टिक कर देंगे। देखो कहाँ पर रखा हुआ है 16 वर्ष, ये पहला ही ऑप्शन रखा हुआ है, इसी को काला कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो 15वां क्वेश्चन दे रखा है कितने समय में, तो समय यहाँ पे भी पूछा गया, टी निकालना है। कितने समय में 2600, यानी कि ये 2600 दे रखा है, वो मूलधन दे रखा है। पी क्या है, मूलधन है। 2600 रुपए का 8%, तो आर कितना दे रखा है, प्रतिशत जहां पे रखा होगा बच्चों वो दर होगी, यानी आर होगा। तो आर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 288 रुपए हो जाएगा। तो एसआई बराबर दे रखा है, एसआई बराबर 288। अब हमें सूत्र लगाना है बच्चों, देखो सूत्र से तो एसआई बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखो बच्चों इसमें मान रखेंगे, एसआई बराबर कितना है 288 बराबर, अब देखो पी का मान कितना है 2600, आर का मान कितना है 8, टी निकालना है बटे 100। ठीक है, ये 0 0 काट देंगे, कट गए, 2 0 ऊपर से 2 0 नीचे से कट गए। ठीक है, अब देखो बच्चों 288 बराबर कितना हो जाएगा 26 गुणे 8 गुणे टी। ठीक है, इतना रखा हुआ है बच्चों, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है, ये टी बराबर 288 बटे 26 गुणे 8। ठीक है, अब देखो ये 8 से काट देंगे, 8 या 24, यहाँ 4 बचा 48 हुआ, 8 छंग 48। ठीक है, तो टी बराबर हो गया 36 बटे 26। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, देखो 2 से काटेंगे तो ये 18 दूनी 36, 13 दूनी 26, तो इतना वर्ष आया। अब इसको अगर मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 13 एकम 13, यहाँ कितना बचा बच्चों 5, तो 5 बटे इतने वर्ष। तो अब देखते हैं बच्चों, देखो इस कितना रखा हुआ है, ये देखो रखा हुआ है 1 सही 5 बटे 13 जो रखा हुआ है बच्चों, इसी को ही हम काला कर देंगे। ठीक है, ये वाला पहला ऑप्शन है, इसी को काला कर दो। अगला देखते हैं, देखो बच्चों छठा 16वां क्वेश्चन है ये, 1800 रुपए, यानी कि जो रुपए प्रारंभिक जो रुपए होता है वो मूलधन होता है। ठीक है, 1800 इतने वर्ष, टी बराबर ये 1 सही 1 बटे 2 वर्ष। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न में दे रखा है, इसको साधारण भिन्न में बदल लो, 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे 2 वर्ष। ठीक, मिश्र धन कितना हो जा रहा है 2250, तो यानी कि ए बराबर कितना हो जा रहा है 2250 रुपए। ठीक, ये भी रुपए है हो जा रहा है। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आर ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो सूत्र लगा दो बच्चों, सूत्र से ये ऊपर वाला दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ठीक है, देखो ए बराबर पी 1 प्लस आर टी बटे 100, ये मिश्रधन वाला हमने सूत्र लगा दिया है बच्चों। देखो अब देखो क्या करना है, ए का मान कितना है, ए का मान 2250, अब पी का मान कितना है 1800,
1800 रख लेंगे। 1 प्लस, अब देखो आर हमें निकालना है तो आर ऐसे ही रखा रहने दो। टी का मान कितना है देखो बच्चों 5/2, 5/2 और ये 100 इसी के साथ में आ जाएगा, ये याद रखो बस, ठीक है। अब ये नीचे आ जाएगा 2250/1800, ये हो गया 1 प्लस, अब 5 से इसको काट सकते हो, ये 20 बार कटा तो R/40 हो गया, ठीक है। अब देखो 1 0 इससे काट दिया तो 225/180 बराबर 1 प्लस R/40। एक इधर ले आएंगे 225/180 माइनस 1 R/40, ठीक है बच्चों। अब देखो अब देखो 180 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 माइनस 180, ठीक है बच्चों। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिया और ये नीचे जो लासा पाया वो 180 आ गया, ठीक है। ये आ गया R/40, ठीक। ये 0 इससे कट सकता है, ठीक, काट दिया। अब देखो इसमें घटा लो, 5 में से 0 गया 5, 22 में से 18 गया तो 4/18 R/4, ठीक। अब देखो 9 पना 45 9 दूनी 18, 2 से इससे काट सकते हो, 2 दूनी 4 और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, ठीक है बच्चों। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, एक इधर है तो ये कितना हो जाएगा देखो बच्चों, ये जो है ये हो गया R बराबर 5 गुणे 2, R बराबर 10, तो 10% आया वार्षिक, ठीक है, वार्षिक। तो इसी पे ही हम टिक करेंगे, जो 10% जहां पे दे रखा होगा बच्चों उसी को हम टिक कर देंगे। देखो बच्चों कहां पे है 10%, कहां पे है, ये है चौथा ऑप्शन, इसी को काला कर देंगे। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों महेश ने एक दुकानदार से 600 यानी महेश ने एक दुकानदार से 600 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। उसने 2 वर्ष बाद 640 रुपए वापस कर दिया। बताइए उसे अभी और कितने रुपए वापस करना होगा। तो पहले तो हमें पता करना होगा बच्चों इसमें कुल उसे कितना वापस करना होगा, तब उसमें से उसने कितना दिया 640, तब हमें शेष हम निकाल पाएंगे। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखो P बराबर दे रखा है, P बराबर दे रखा है 600, R बराबर दे रखा है 12% और T बराबर दे रखा है 2 वर्ष। अब वापस करना है तो वो तो मिश्र धन होगा, कुल रुपए जो वापस करना होगा बच्चों उसका मतलब क्या होता है कि उसने रुपए जो लिए उधार लिए थे वो और ब्याज के रूप में जो धनराशि बनी थी वो दोनों मिला के ही वापस करेगा जाके। तो इसका मतलब कुल धनराशि उसने कितनी वापस की, वो होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालना तो सूत्र से देखो बच्चों, तो A बराबर P1 प्लस RT/100, ठीक है। अब देखो A निकालना है तो A ऐसे रखा रहने दो। P का मान 600 है, यहाँ 600 रखेंगे बच्चों। 1 प्लस R का मान कितना है 12%, तो 12 रखेंगे। और T का मान कितना है देखो 2 वर्ष, 2 रखेंगे और बटे 100 जो रखा है वो रखा रहेगा, ठीक है। अब देखो तो A बराबर 600 1 प्लस ये कितना हो गया बच्चों देखो 24, 12 दूनी 24। इसको काट भी सकते हो और नहीं भी काट सकते हो क्योंकि ये 0 0 कट जाएगा, इसलिए काटने की कोई जरूरत नहीं है। तो 100 और 124, ठीक है, 100 एकम 100 जोड़ दिया 124 हो गया बटे 100। अब देखो ये काट दिया तो यहाँ 6 124, अगर हम इसको काट लेते तो यहाँ पर समस्या आती, थोड़ी हमें काटने में टाइम लगता है क्योंकि यहाँ 0 0 कट गया। अब 6 का गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 हासिल लगी 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल लगी 1 6 7, तो 744 रुपए उसे कुल टोटल वापस करने होंगे। लेकिन उसने कुछ रुपए वापस कर दिए 744 में से, 744 में से उसने क्या है 640 वापस कर दिए। अब देखो उसे कितना और वापस करना होगा, कुल 600
744 करने हैं, तो 700 क्या लिखेंगे, हाँ वापस, और वापस किया गया धन। तो क्या 744 में से हम क्या करेंगे, 640 को हम घटा देंगे। तो देखो 4, इसमें से 0, फिर 104 रुपये उसे और वापस करने होंगे। तो 104 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को ही बच्चों हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो ये है 18वां नंबर को, 450 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन अर्थात एक ज्ञात करना है अमाउंट। तो अब कैसे करना है, P बराबर रखा हुआ है, देखो अब देखो बच्चों P रखा हुआ है, P यानी मूलधन रखा हुआ है 450, ठीक है। R बराबर दे रखा है 5%, और वर्ष T बराबर दे रखा है 3 वर्ष। अब मिश्र धन A हमें मिश्र धन होता है ये, मिश्र धन ये निकालना। तो सूत्र से A बराबर P1 + RT/100, ठीक है। अब देखो, अब मिश्र धन निकालना, तो P का मान कितना हो गया, देखो 450, 1 + R कितना दे रखा है 5, और T दे रखा है 3/, अब देखो 450, अब देखो 1 + 5 × 15, तो ये हो जाएगा 450 गुणे, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 115/, इसको हमने काट दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लो और दशमलव लगा देंगे, ठीक है। यहाँ 10 आ गया इसलिए दशमलव का यूज कर लेंगे। तो अब देखो क्या करेंगे, 115 में हम 45 का गुणा करेंगे, तो 55, 25 हाँसी लगी, तो 11 पना 55 और 2 57, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, हाँसी लगी 2, 11 चौक 44 और 2 46, ठीक है। 5 7 11 इतना, तो कितना आ जाएगा, देखो 5 51 इतना बटे 10। अब देखो इसका भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 517.5, ये दशमलव लग जाएगा, एक बार 0 है तो एक पीछे से एक बार हम अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो 517 रुपया 50 पैसे आया बच्चों, देखो तो 517 रुपया 50 पैसे कहाँ रखा हुआ है, 517 रुपये 50 पैसे, 517 रुपये 50 पैसे ये रखा हुआ है तीसरा, इसी को ही हम काला कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब ये है 19वां क्वेश्चन है, किस धन का, किस धन यानी कि P बराबर निकालना है, और P बराबर निकालना और R बराबर दे रखा है 6%, वार्षिक है ये, ठीक है। ये आप याद रखना, हम लिखें अथवा ना लिखें, या वार्षिक लिखा हो। ब्याज दर से इतने वर्ष, T बराबर दे रखा है 4 सही 1/2 वर्ष, तो इसे साधारण बिंदु में बदलेंगे, 4 दूनी 8 1 9, तो 9/2 वर्ष, ठीक है। अब वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो गया, 324, यानी कि साधारण ब्याज 324 रुपये, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना, P निकालना, तो SI और P में क्या संबंध है, वो वाला सूत्र हम लगाएंगे। सूत्र से कौन सा है, SI बराबर PRT/, ठीक है। अब देखो, तो SI बराबर 324 बराबर, P बराबर निकालना है, R बराबर कितना है 6%, T बराबर कितना 9/2, और ये भाग यहाँ ऐसे गुणा में यही रहेगा, एक ही ऐसे कर लो 9/2, ठीक है। अब देखो हमें P निकालना है, तो
ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर पहुंच जाएंगे। तो कैसे 324 ऐसे लिख लो, हर हो जाएगा वो अंश बन जाएगा उधर जाके, और इधर 6 ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर इधर और इधर। ठीक है, यानी कि ठीक है, ये वाली चीज इधर आ गई और ये वाली चीज इधर आ गई, ये नीचे कर लो। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो इससे भाग करेंगे, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, ये आ गया, 9 छक्का 54, तो P बराबर आ गया 6 दूनी 12, तो 1200 आ गया। तो वो धन जो है बच्चों वो कितना होगा, 1200 होगा, जिसका हमें साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, 324 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं 1200 कहाँ रखा हुआ है, 1200 रुपये ये रखा हुआ है, ये दूसरा नंबर का, तो इसी को ही हम काला कर देंगे। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, विवेक ने 1200 रुपये महेश से 4% ब्याज की दर से उधार लिए। 5 वर्ष बाद उसने कर्जा 1000 नगद व 1 घड़ी देकर चुकाया। घड़ी का मूल्य ज्ञात करना। तो हमें पहले ये निकालना होगा कि 5 वर्ष बाद उसे कितना कर्जा देना होगा, यानी कितना रुपए लौटाना होगा। तो लौटाने का मतलब उसका मिश्र धन हमें निकालना है। वो मिश्र धन है वो 1000 प्लस 1 घड़ी के बराबर होगा। तो पहले तो हमको कर्जा निकाल लें, मिश्र धन निकाल लें बच्चों। ठीक है, तो P बराबर कितना है, P बराबर है 1200। ठीक है, 1200। R बराबर है 4%। ठीक है, अब T बराबर कितना है, 5 वर्ष। अब उसे लौटाना जो अमाउंट है वो है मिश्र धन, इसी को हमें निकालना है। तो सूत्र से तो A बराबर P1 प्लस RT बटे 100। ठीक है, अब देखो A का निकालना, P का मान 1200 है और 1 प्लस 4 दर है और समय 5 है बटे इतना। ठीक है, तो ये A बराबर आ गया हमारा 1200 गुणा, अब ये 5 चौकू 20 हो गया, ये 100 का इसमें गुणा होगा तो 120, तो 120 बटे 100 आ गया। ये 0 0 काट दिए, तो 12 बारियों में 144 और ये 0। ठीक है, 144। A बराबर यानी कि जो मिश्र धन है, यानी उसे कुल रुपए कितना वापस करना होगा, 1440। 1440 रुपए को उसने 2 भागों में दिया। कैसे, 1000 रुपये दी और घड़ी दे दी। तो यानी कि 1000 रुपये प्रश्नानुसार प्लस घड़ी का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 1440 के बराबर हो जाएगा। तो हमें घड़ी का मूल्य निकालना है बच्चों, घड़ी का मूल्य निकालना है 1440 माइनस 1000, तो ये आ गया 440। तो घड़ी का मूल्य जो बच्चों आया है वो 440 रुपये आया है, तो यही हमें निकलवाया गया है। ठीक है, तो अब कहाँ पर रखा हुआ है, 440 तो इसमें दिया नहीं है बच्चों, कहाँ गलत हो गया क्या, बारह 1204 ये रख लिया मान, 1200 1 प्लस 4 गुणे 5 इतना आ गया, 4 पंचे 20, 20 तो 120 और ये 12 बारी में 144, 1440, तो 1000 प्लस घड़ी का मूल्य 1440, घड़ी का मूल्य बच्चों 440 ही आया है। ठीक है, तो इसमें ये आंसर दे नहीं रखा है। ठीक है, तो ये इसमें आंसर गलत दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, तो जो अब यही आप आंसर सही माने। ठीक है बच्चों, इसमें चारों ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है, इसमें हमें 1440 हमें कुल रुपए देना था और इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, घड़ी का मूल्य 440 ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 1200 रुपये का साधारण ब्याज 288 रुपये होगा यदि ब्याज की दर 8% हो, कितने समय में। तो T बराबर पूछा गया है बच्चों, T बराबर है
पूछा गया है और P बराबर दे रखा है 1200। अब साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 288। तो SI बराबर प्राप्त हो रहा है 288। साधारण ब्याज की दर कितनी दे रखी है? R बराबर दे रखा है 8%। तो सूत्र से बच्चों अब देखो क्या निकालना है हमें? P निकालना है। SI दे रखा है तो SI वाला लगाएंगे, PR/T/100। ठीक है बच्चों, ये वाला लगाएंगे। तो इसमें मान रखेंगे 288, P का मान 1200, R का मान 8 और गुण T निकालना है बटे 100। तो ये कट गए आपस में। ठीक है, तो अब देखो ये कट गए। अब बचा कितना? 288 12 गुणे 8 गुणे T। तो T बराबर ये आया 288 बटे 12 गुणे 8। ठीक है, 12 दूनी 24, यहाँ कितना बचा? 4 5 4 48 और 8 दिया 24। तो T बराबर आया बच्चों 3 वर्ष आ गया। वर्ष क्यों आया? आपको पता है कि जो दर है वो किस में दे रखी है? हमारी वर्ष में दे रखी, इसलिए समय भी वर्ष में ही आएगा। तो अब देखो 3 वर्ष वाला देखते हैं। देखो बच्चों 3 वर्ष कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है, इसी को हम टिक कर देंगे। किसवा क्वेश्चन ये था। अब देखो इससे आगे चलते हैं। किस क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है, कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा? कितने समय में? T पूछ रहा है। R बराबर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि पहले जो धन था P, जो पहले धन था X था, माना X रुपया था, अब वो कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये कह रहा है। तो सूत्र से तो A बराबर P1 + RT बटे 100। तो A बराबर 3x, तो x1 + R कितना? 10 T बटे, अब देखो ये 3x बटे x आ गया, 1 प्लस ये 0 0 काट लो तो T बटे 10 बचा बच्चों। ठीक है, इसके बाद ये भी काट लो तो यहाँ 3 1 + T बटे 10, ये इधर आ जाएगा तो 3 - 1 T बटे 10, तो ये 2 T बटे 10। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर और इसका इधर, तो ये T बराबर आ जाएगा 2 × 10 अर्थात 20 वर्ष। देखो ये हो गया। तो ये 20 वर्ष हमारा आंसर आया। तो 20 वर्ष में वो तिगनी हो जाएगी। तो देखो बच्चों कहाँ तिगना 20 वर्ष कहाँ रखा हुआ? ये रखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों कितने समय में, ये भी पूछा गया कितने समय में। T बराबर कितने समय में? R बराबर है 6 सही 1/4%। प्रतिशत जहां पे रखा हो वो दर होगी। 6 चौक 24 1 25 बटे 4%। ठीक है, वार्षिक दे रखा है। कोई दर कोई धन अपने से 2 गुना, यानी पहले P था x रुपया माना, अब वो हो गया 2 गुना इतना। ठीक है, तो सूत्र वही लगाएंगे। सूत्र से A बराबर P1 + RT बटे, ठीक है, इसमें अब रखेंगे, मान रखेंगे। A बराबर 2x है ये, और यहाँ पर P बराबर x है 1 + R का मान 25/4 है, 25/4 गुणा, और T बराबर कितना निकालना है, और यहाँ इसी के नीचे गुणा कर दो 100 का। ठीक है, अब देखो 2x/x हो गया, या इसको ऐसे काट सकते हो। ठीक है, ऐसे काट लिया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 +, अब इसको काट सकते हो 25 चौको 100, तो ये हो गया T/16। तो ये इधर आ गया 2 - 1 T/16, यहाँ 1 बचा 1 T/16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये आ गया बच्चों T बराबर 16 वर्ष। आप लोग इसके नीचे ही करना, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, आप लोग इसके नीचे कर लेना। ठीक है,
तो टी बराबर कितना आ गया बच्चों, 16 वर्ष आ गया। तो इसी को ही हम टिक कर देंगे। देखो कहाँ पे है, 16 वर्ष ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों कितने समय में, ये भी है कितने समय में, ये भी पूछा गया है। टी बराबर निकालना है, आर बराबर 4% और 50 रुपए का, यानी पी बराबर 50 रुपए, ए बराबर रुपया हो जाएगा यानी कि 55 रुपए हो जाएगा, मिश्रधन दे रखा हुआ। तो हमें समय निकालना, तो सूत्र से लगाना है। तो ए बराबर P1 प्लस RT बटे 100। ए 55 रुपए, P 50 रुपए, 1 प्लस R 4 और T निकालना है बटे 100। अब देखो बच्चों, ये नीचे आ जाएगा 55 बटे 50 हो गया, ये बचा 1 प्लस 4T बटे 100। ठीक है। अब ये वाला हम इधर पक्षांतर कर लेंगे और 4 से ये काट लेंगे। ठीक है, ये आ गया 55 बटे 50 माइनस 1 और ये आ गया 4T बटे ये बचा, इसको हम काट लें तो ये आ गया। तो 50 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 55 माइनस 50 बटे 50 बराबर T बटे 25। ये कितना बचा बच्चों, 5 बचा, तो 5 बटे 50 बराबर T बटे 25। 25 दूनी 50, 2 से इसको काट देंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो बच्चों कितना आया, 2.5, T बराबर 2.5 वर्ष। तो ये T बराबर बच्चों आ गया, T बराबर 2.5 वर्ष। ठीक है, तो 2.5 वर्ष या 2 सही 1/2 वर्ष भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इतना। तो जैसा भी लिखा हो वो आप टिक कर देंगे। देखो कौन सा लिखा हुआ है, भिन्न के रूप में भी कौन सा था, ये था। देखो ये लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है 2 सही 1/2 अर्थात 2.5 वर्ष लिखा हुआ है ये। तो इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये है 1800, P बराबर 1800 और P बराबर है 1800 और T बराबर है 2.5 वर्ष। T बराबर है 2.5 वर्ष अर्थात 5/2 वर्ष। ठीक है, 2250 लिखा हुआ है, मिश्र धन दे रखा है A बराबर 2250। ठीक, 2250 दे रखा है, हो जाता है। तो दर ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, दर ज्ञात करना है। दर देखो T बराबर है, अरे दर बराबर ज्ञात करना है R बराबर, तो सूत्र से A बराबर P1 प्लस RT बटे 100। तो A बराबर 2250, P बराबर 1800, 1 प्लस R का मान ज्ञात करना है और T का मान कितना है 5/2, 5/2। इसी में ही हम 100 का ये भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें निकालना है R का मान, तो ये सब हटाना पड़ेगा, यानी कि 2250 बटे 1800, ये आ गया 1 प्लस। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये कितना है 5 R बटे 200। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हमने नीचे कर लिया। अब देखो ये इधर आ जाएगा, 1 0 इसको काट दो, तो इतना हो गया 225 बटे 180 माइनस 1 आ गया, ये हो गया 5 R बटे 200। इसको काट भी सकते हो, काट सकते हो आप। ठीक है, और ना काटो तो कोई बात नहीं। फिर इसको 225 माइनस 180 बटे 180, ये हो गया 5 R बटे 200। ये 1 0 से हम काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, और भी चीज़ें काट सकते हैं, आप चाहो तो ये और भी कट सकता है। देखो अब ये इसमें से घटाओ, 5 में से 0 तो 5 बचा, 22 में से 18 घटाओ 4 बचा बटे 18, ये 5 R बटे 20 हो गया। ठीक है, अब देखो 5 नेम 45,
न दूनी 18, 2 धाई 20 और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो R बराबर बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 10% आ जाएगा। ठीक है, आप काटें भी कैसे, ऐसे ही काट सकते हो, इन्हें इधर काट सकते हो, नीचे नीचे काट सकते हो, इधर इधर काट सकते हो, ये वाला इधर से काट सकते हो, 5 चौको 20, फिर 4 आया, फिर 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हो। ठीक है, फिर 9 से काट सकते हो, तो जैसे भी आप चाहो वैसे काट सकते हो। तो ये आया 10% आया बच्चों। देखो तो 10% कहाँ पे है, देखो बच्चों 10% जो हमारा रखा हुआ है वो ये पहला वाला रखा हुआ है, इसी को ही हम काला कर देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जबकि मिश्रधन इतना, मूलधन इतना और समय इतना हो। तो दर हमें ज्ञात करनी है बच्चों, और मिश्रधन ए बराबर दे रखा है 794.50, पी बराबर दे रखा है 700 और समय दे रखा है 1/1/2 वर्ष। तो ये हो गया 3/2 वर्ष। ठीक है, अब सूत्र से तो A बराबर P1 + RT/100। ठीक है, इसी से हम कर लेंगे, घटा के भी निकाल सकते हैं, यहाँ ब्याज निकाल लें फिर तब निकालें, SI वाला सूत्र लगाएं तब भी हम उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A बराबर कितना दे रखा है 794.50, P बराबर दे रखा है 700, 1 + R निकालना है और T दे रखा है 3/2, ये 100 आ गया। ठीक है, अब देखो ये नीचे आ जाएगा 794.50/700, ये 1 प्लस, अब देखो बच्चों ये हो गया 3R, ये 3R/200 हो जाएगा। इस नीचे हमने गुणा कर लिया, इनका गुणा कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ दशमलव के 2 अंक है तो ये 2 जीरो बढ़ा लीजिए, हट गया, 1 जीरो इससे काट दो, कितना हो गया 794 इतना बटे 7। ठीक है, ये वाला हम इधर ले आए 1, इधर बचा 3R/200, इसमें करेंगे 7, तो ये आ गया 3R/200। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो 945/7000 बराबर 3R/200, ये 2 जीरो इससे काट सकते हो। ठीक है, अब देखो अब देखो इतना बचा हुआ है, 2 का मल्टी इधर करेंगे या 3 से इसको काट सकते हो। ठीक है, ऐसे देखो 945/70 लिखा हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा, 3/2 का बराबर R प्राप्त हो गया। अब देखो इसको हमने काटा तो ये 35 बार कटा, 5 7 35, 5 एकम 5, कितना बचा 4 बचा, 44 हो गया, 5 8 40, 5 9 45, ये हो गया। अब देखो 7 दूनी 14, 4 7 7 49, तो ये देखो इससे कट गया, तो अब 3 से काट देंगे तो 3 9 27, तो 9 ये आ गया। तो R बराबर 9% आ गया बच्चों, कितना आया 9%। और इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे कि यहाँ से हम SI निकाल लेते, कैसे निकाल लेते, A - P यानी मिश्रधन माइनस मूलधन करते, फिर हम SI वाला फार्मूला लगाते, उससे भी ये हल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों अब अगला क्वेश्चन है, ये हो गया। अब 27वां क्वेश्चन दे रखा है कि समय बताइए जबकि मूलधन 350, समय बताना है, मूलधन बराबर दे रखा है हमारा 350 और ब्याज दे रखा है 52 रुपया 52.5 रुपया, SI बराबर दे रखा है 52.50 इतना, और दर कितनी दे रखी है 6%, दर जो दे रखी है वो 6%। अब हमें समय निकालना तो सूत्र लगाना है, तो SI बराबर PR/T/100, SI बराबर 52.50, P 350 × R,
R बराबर 6 और T बटे 100। ठीक है, देखो ये मैं इससे कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब T का मान निकालना, तो इसका ये ऊपर आ जाएगा, ये सब नीचे आ जाएगा। कैसे, देखो T बराबर दे रखा है 52.50। अब 10 का हम इसमें गुणा कर देंगे, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 300 कट गया तो 35 गुणे, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो ये हटा दें तो जो 2 जीरो इधर हम बढ़ा सकते हैं। 1 जीरो इससे हमने काट दिया, 1 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गए। अब देखो, अब हम इसको काटेंगे 5 से, काट 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 5m 25। अब 7 से काटेंगे इसको, 7 एकम 7, 7 पना 35, 15 सत्ते 105 होता है, तो T बराबर 15/6। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तिपछे 15, यानी 5/2 वर्ष आया। 5/2 वर्ष का मतलब होता है बच्चों 2.5 वर्ष, इस तरीके से, या 2 सही 1/2 वर्ष, जो भी लिखा हो वो आप लिख लेना। 2.5 वर्ष, ये 2.5 वर्ष। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखो बच्चों 2.5 वर्ष वाला कौन सा, ये वाला है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो 28वां क्वेश्चन है, 1100 रुपये कितने समय में, यानी कि P बराबर जो दे रखा है, P बराबर 1100 रुपये कितने समय में, दर दे रखा है 5 सही 1/4%, 5 सही 1/4%, वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 1331। ठीक है, और समय पूछा गया है कितने समय में। ठीक है बच्चों, ये पूछा गया, तो सूत्र से तो A बराबर P1 + RT/100। ठीक है, A बराबर 1331, P बराबर 1100, 1 प्लस, अब देखो R ये भिन्न के रूप में दे रखा है, तो 5 चौकू 20 और 21/4%, तो R बराबर हो गया 21/4 गुणे T निकालना है, और 100 का यहाँ ऐसे कर दो। तो अब देखो नीचे कर दो, 1331/1100 बराबर 1 प्लस। ठीक है, अब देखो ये कितना लिखा हुआ है, 21T/400, ये 400 आ गया। इधर कर लो इसे, तो 1331/1100 माइनस 1 बराबर 21T/400। अब देखो इस घटाएंगे, 1331 में से 1100 हम घटा देंगे, ऐसे भिन्न के रूप में हम इसको लासापा लेकर कर देंगे 21। अब ये कितना बचा, देखो बच्चों 31 इधर, और ये 3 में से 1 गया 2, 231। ठीक है, बटे 1100 बराबर 21T/400, तो ये 2 जीरो कट गए बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब 231 बटे, देखो ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 11 और ये गुणा कर दो, तो 4/21 ये आ गया बराबर T, यानी T बराबर जो आया है वो ये आ गया। अब देखो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ये कट गए, इससे 21 इससे कट गए, तो T बराबर आया 4 आया, तो ये 4 वर्ष आ गया बच्चों। ठीक है, तो समय हमारा जो निकला वो 4 वर्ष निकला है, इसी को हम टिक कर देंगे। और 4 वर्ष कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर दिया। अब आगे प्रश्नावली है बच्चों, इसकी अगली प्रश्नावली है अभ्यास प्रश्नावली। तो इस प्रश्नावली को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिए।